गुड इवनिंग, ओम अधम नमः। वेलकम टू मस्ती की पार्ट्स। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, डिजिटल सम मेथड। ऑप्शन जब दीवा है, व्हेन ऑप्शन इज गिवन टू यू, यू कैन सॉल्व इन 10 सेकेंड। जैसे सामने आपको नंबर दिख रहा है 24685 इंटू 7465 और आपको ये ऑप्शंस दिया है। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल सम मेथड बनाएंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में लाओ और जहां भी 9 का मल्टीपल दिखे, 9 का मल्टीपल दिखे, उसका डिजिट सम के आगे शाहरुख खान लगा दो, दैट इज 0। आओ चेक करते हैं। जहां जहां 9 मिले काट काट दिया। पेन का कलर भी चेंज करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या बचा, 6 8 16, 16 का सिंगल डिजिट 7, 16 का सिंगल डिजिट लाके रहने देते हैं 7। इधर आ, 5 और 4 9 गया, 7 प्लस 6 13, 13 का सिंगल डिजिट 4, 7 4 28 का सिंगल डिजिट 1। अब हम ऑप्शन से देखेंगे कहां कहां 1 नहीं है, 1 नहीं है। सो जहां 9 दिखे मर्डर चालू, ये मर्डर हो गया, ये भी मर्डर हो गया, ये भी मर्डर हो गया और ये भी मर्डर हो गया। क्या आया, 0। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आ जाओ, 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। अगेन ये भी शाहरुख खान। चलो नेक्स्ट, 9 खत्म, 9 खत्म और 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 3 3 6। अगेन ये भी शाहरुख खान आ गया, 18। नौ खत्म और खत्म और खत्म। क्या बचा, 5 और 2 10, 10 और 3 5 और 2 7, सॉरी 7 और 3 10 का सिंगल डिजिट 1 और इसका सिंगल डिजिट 1। यानी कितना बड़ा आंसर हमने फटाक से बता दिया 20-25 सेकेंड के अंदर, with the help of digital sum method. All Olympiad aspirant from grade 3 onwards can solve such big multiplication digital sum method से। आप मजा देख रहे हैं और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंचाएं। दिस इज मस्ती की पाठशाला, पूरा साल ओनली 999। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन। लुक एट द नंबर ऑफ डिजिट्स, 5 डिजिट्स यहाँ, 5 डिजिट्स यहाँ और एमसीक्यू। तो डिजिटल सम मेथड 15 सेकेंड, रियल कैलकुलेशन 5 मिनट। दैट्स द पावर ऑफ लर्निंग। क्या करना है, 9 को मर्डर करते हो, कर दी। 8 और 6 8 और 6 14 का सिंगल डिजिट 5, 5 और 4 गया, 6 और 3 गया, क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट, 7। 5 7 का क्या होता है, 35, 35 सिंगल डिजिट। ओके सर, चलो जहां जहां 8 नहीं आएगा मर्डर कर देंगे। आंसर बड़ा है, 9 9 9 8 14 16 18 खत्म। 9 9 9 9 14 और 2 16 7 खत्म। 6 9 खत्म, 8 1 खत्म, 8 6 14 2 16 2 18 खत्म। क्या बचा, 2 और 6 भी है, 6 भी है, सॉरी। 2 प्लस 6 8। चलो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अभी देखो 6 और 3 गया, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 2 8 2 10 और 8 18 गया। क्या बचा, तो आप बिंदास होकर बोलेंगे ऑप्शन नंबर
थर्ड 90%। जब ऐसा बड़ा कैलकुलेशन होता है तो डिजिटल सम मेथड की मदद से हम 2 या 3 आंसर को रॉन्ग साबित कर देंगे। We can make that, we can show that. So your answer is available. This is called digital sum method. Now आपको इन नंबर को यू हैव टू ऐड दिस नॉर्मली आप स्टार्ट करोगे राइट से लेफ्ट और हम करेंगे लेफ्ट से राइट और एंजॉय कैरी का चक्कर खत्म कैसे 7 2 9 9 6 15 15 एंड 4 90 12 15 21 एक एक छोड़कर 11 15 23 9 11 13 9 10 19 12 19 23 8 16 19 अब एंजॉय करो बिंदास अब एंजॉय करो 9 4 1 5 4 3 1 और ये बिंदास हो गया एंजॉय हो गया मजा आ गया और आंसर रेडी हो गया 15 सेकंड का गेम है गुरु और ग्रेड 3 से बड़ा बच्चा अगर सीख जाए तो उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन फोकस बहुत बढ़ेगी एक और 2 4 6 8 9 6 7 5 7 3 2 5 6 8 7 9 8 7 6 5 4 2 6 7 3 5 6 7 8 4 3 2 7 8 6 Your time starts now 15 से 20 सेकेंड का अलॉटमेंट है 7 14 16 24 11 20 30 9 17 24 27 8 10 17 20 22 14 20 25 32 12 17 23 31 15 19 25 31 एंजॉय करो 1 4 5 5 9 2 7 2 यस प्लीज 32 आएगा तो 32 देख लेते 7 8 15 15 and 10 25 32 yes just make a correction over here so my answer will be so ये रहा आपका आंसर This is the magic of real mathematics, I should say. चाहिए यही कंपटीशन का मजा है कि सेम साइन इज ऑलवेज एडेड एंड डिफरेंट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड अब इन दोनों ऐसे अंडरलाइन ऐसे टिक कर लो 6 और 6 यहां लिखो 12 इधर 4 and 6 लिखो 10 अब आता है कि क्या 10 12 से बड़ा है नहीं तो इसको बनाना पड़ेगा 20 और 20 बनाना तो 20 में से 12 यहाँ 8 लिखेंगे और नीचे -1 क्योंकि मैंने इसमें बोरो करके बनाया
अब सेम साइन अगेन 1 9 10 10 एंड 8 18 इधर आ जाए 5 और 7 12 क्या 12 18 को सब्ट्रैक्ट करेगा नहीं तो इसको क्या बना देंगे 22 में से 18 गया तो क्या बचा 4 और नीचे -1 ना 9 4 13 यहां लिखा मैंने 13 इधर आ रहा 8 and 3 again 11 not possible 21 that is 8 again -1 now 4 to 6 6 and 1 7 इधर 6 और 2 8 possible yes answer yes enjoy ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा ग्रेड 3 के बच्चे ऑनवर्ड्स अगर सिखाया जाए व्हाट इज द यूज ऑफ सच कैलकुलेशन कि आपकी फोकस बढ़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा मोबाइल एडिक्शन कम हो एक और ना अगेन नंबर कितना बड़ा कितना कंसंट्रेशन चाहिए 30 सेकेंड आप लोगों को दिया ये टाइम चलो ट्राई करते हैं 9 9 18 इधर कौन है 9 9 18 चलो टेंशन ही जी ना 8 8 16 6 2 8 नॉट पॉसिबल 18 बना दिया यहाँ 2 नीचे now 9 10 15 6 8 14 not possible 24 बना दिया यानी कि 9 हो गए now 8 to 10 and 1 11 5 और 4 9 not possible 19 बना दिया इधर 8 इधर 6 7 8 इधर 7 2 9 तो ये रहा आंसर आप देख रहे हैं अगर इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर फोकस एंड कंसंट्रेशन वी कैन सॉल्व सच बिग नंबर्स इन लेस देन व्हाट यू टेक में लेते हो इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते अब क्या टफनेस दिखेगा कि आपको एक ही साथ करना है मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली आपको टेबल्स भी थोड़ा फास्ट आना चाहिए लाइक 19 5 95 13 5 65 95 65 या तो आप नए नए हो तो आप पहले इसको सॉल्व करो 9 19 6 जब 19 5 95 था 20 जोड़ो तो आप बोलोगे सर 115 एक कम कर लो 114 और 9
12 19 7 जा दिमाग खेलेंगे 70 दिख रहा है बोला यस 10 7 जा 70 9 7 जा 63 तो हो गया 133 और 12 133 और 12 चलो 13 5 जा 65 6 13 5 जा 65 and 6 13 3 जा 13 चलो 18 5 जा 90 90 में और 18 जोड़ना पड़ेगा तो 108 और 9 17 11 कितना था बोलेंगे 108 108 में और 18 जोड़ दो 126 एंड 11 137 और इसका जादू अभी अभी बताया था जब भी फर्स्ट और लास्ट का सम जब भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम अगर 9 हो तो 54 लिखा फर्स्ट और लास्ट और इसमें से एक लिखो एंड दैट इज नथिंग बट 18 कैसा आ गया 14535 प्लस 4615 माइनस 13770 और 18 अब आपका वही मेथड चल सो 8 और 0 दैट इज 8 5 5 10 10 minus 8 2 7 plus 1 8 3 plus 1 4 not possible 14 ग्रेट इसका खेल खत्म हो गया -1 और 7 सेम साइन एडेड इधर में 5 और 6 11 दैट इज 3 अब क्या बचा 3 डिजिट इधर 13 बचा और इधर में हमारे पास क्या बचा है 14 एंड 4 18 डायरेक्ट ही कर देंगे दैट इज खत्म कितना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन कितनी बड़ी नंबर और आप अगर खेल रहे हैं तो सबसे पहला जो फायदा पेरेंट्स को मिलेगा वो होगा मोबाइल एडिक्शन खत्म बिकॉज यू हैव टू enhance your concentration. So this is what Masti Ki Pathshala is all about. You're learning everything something new. We'll connect tomorrow for next session. और वो टाइम में अपडेट कर दूंगा वीडियो भी बना दिया है I'll share the video also. पसंद आए तो लोगों को बताओ एंजॉय करो with this note this is Neeraj Kumar Jain from Masti Ki Pathshala. Thank you. Om Alhamdulillah. That we can तो आज कल हमने ग्रेड 8 का टेस्ट पेपर किया था आज हम इसका लाइव सॉल्यूशन बना रहे हैं लेट्स सी हाउ डज इट गोस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस तो यहाँ से x की वैल्यू बड़े मजे से 15 खत्म यस कैन वी रीड आउट द नेक्स्ट Find the reciprocal of -2/5. -2/5 का रेसिप्रोकल बोला है तो साइन अपनी जगह खत्म नेक्स्ट 5 minus 25% of 400. 25 इसके बहुत सारे मैं जादुई मेथड बताता हूँ एक मेथड बहुत सिंपल सा एक बार वापस देख लो कि 100% यहाँ पर 400 के बराबर है तो 25% ओरली कर सकते हम बोलेंगे कि ये 2 0 काट दो तो आपके पास क्या आया आप आसानी से कहोगे कि ये 100 sir. 4 के बराबर है तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लिख देंगे 100. नेक्स्ट Find rational number between 1/4 and 1/2. 4 and 1/2. 1/2 Yes sir. हाउ मेनी रैशनल नंबर कितना निकालना है सर इसमें ये तो नहीं दे रखा पर रैशनल नंबर दिया हुआ निकाल. है अरे दिया हुआ है फाइंड ए बोला है ना यस सर. ए का मतलब 1 ही लेंगे ना यस सर. यस सर. सो इन दैट केस जब एक ही निकालना हो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ बाहर रखो और दोनों रैशनल नंबर को जोड़ दो
क्या फॉर्मूला बनाया हमने? हाफ सम ऑफ टू रैशनल नंबर। नंबर, दैट इज हाफ। अब इन दोनों को आराम से बटरफ्लाई टेक्निक भी कर लो या एलसीएम ले लो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, और ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट। सॉल्व x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। x प्लस 5 इज इक्वल टू फर्जी क्वेश्चन। नेक्स्ट। Convert 2.375 into a rational number. 275 Sir, 2 नहीं 0. Sir, into a rational number in lowest terms. रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू। P upon Q. हम क्या लिख सकते हैं? 375 और नीचे 1000, दैट इज 25 वन जा 25, और ये 15 हो गया, और ये 40 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 8 हो गया। आंसर। The next, solve 3 bracket x minus 2 is equals to 2x plus 1. ये तो सब ओरल ही होने वाले। नेक्स्ट। What is percentage of 36 of 90? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 36? 36 of 90. 90% के लिए इंटू 100। खत्म। उसका जादुई मेथड देख लो, ये तो वैसे ही। तो आप बोल सकते हो 90 जो है वो 100% है, तो 36 पूछ रहा है कितना परसेंट होगा। दैट इज द मैथ्स। तो ये 0 से 0 काट दो। अब ये आपके पास मैथ्स लगा लो, तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि ये जो हो जाएगा आप आसानी से कर सकते हो। और वो क्या होगा? 36 इंटू 10 अपॉन 9। ये भी कर लो तो आंसर हो गया। नेक्स्ट। Express minus 3 by 4 and 2 by 5 as a rational number with same denominator. वापस बोलो। Express 3 by 4 minus 3 by 4 and 2 by 5 as a rational number with same denominator. यानी कि दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। 20. ये 15 हो गया, और ये 8 हो गया। Okay. नेक्स्ट। Yes, sir. If the 20% discount of given on 500, what is the sale price? 20% डिस्काउंट ऑन 500। 20% अगर डिस्काउंट दिया है तो कितना परसेंट में टोटल खेल होता है? 100%। 100. उसमें से 20% को हटा दो। ये मेंटली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैजिकल मेथड, क्योंकि ये तो डिस्काउंट मिला है। तो कितना डिस्काउंट नहीं मिला? तो 80% 80%. पे किस पे? 500। 500. यस और नो? तो आंसर हो गया, क्योंकि ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। आंसर 400। Okay, sir. नेक्स्ट। Simplify 2 by 3 plus 1 by 4 minus 5 by 6. ये सब तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है। 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 और 4 का 12। 12. ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 10. हो गया 21, ये हो गया 21. 12,
ये हो गया 7 और ये हो गया 4। नेक्स्ट। सर ये ऊपर वाला गलत है, इसमें माइनस दे रखा है। सर माइनस था वो। कहाँ पर? आपने 10 प्लस कर दी 3 तो माइनस माइनस 10। 10 आएगा। क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं, वो तो करेक्शन कर लेते हैं। माइनस था तो माइनस लगा दो। 11 में से 10 चला गया तो आंसर इज 1/12। नेक्स्ट। सॉल्व 2x minus 5 upon 3 is 2x equals to 5 upon 3 is equals to x plus 4 upon 2. सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्रॉस कर लो तो क्रॉस कर लो, या इधर ले आओ, जैसे अच्छा लगे। अगर क्रॉस कर रहे हो तो 4x माइनस 10, 3x प्लस 12, लाइक एक तरह। So x is equals to 22. खत्म। नेक्स्ट। A shopkeeper brought an article for 800 and sold it What cost price is 800? आगे बोलो। sold a gain of 15%. गेन हुआ 15%। आगे बोलो। Find selling price. फाइंड ऐसे तो ओरली निकल जाता है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 100% का मतलब हुआ, ये मैं जादुई मेथड बता रहा हूँ, स्कूल मेथड। 100% का मतलब 800, उसको प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे तो 115% कितना होगा। आप ओरली बता सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 8 है, तो इसको 8 है। आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा। 8 से करोगे तो ये हो जाएगा 920। 920 इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 8, 100 800, 15 8 120। तो जो चीज 800 की थी, अब कितने की बेचा आपने? 900। 920. और इसको अगर आप स्कूल मेथड से करोगे तो एस पी इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, दैट इज 100 प्लस गेन इज 15 अपॉन 100। ये कितना बड़ा मेथड है देखो। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर यही, जो भी अच्छा लगे। लेकिन ये स्कूल का ट्रेडिशनल मेथड है, ये मैजिकल मेथड है। नेक्स्ट। Yes, sir. Verify A plus bracket B plus C upon D. ए प्लस ब्रैकेट B plus C upon D is equals to A bracket A. सर नहीं, A भी ब्रैकेट में ही है, प्लस B अपॉन D ब्रैकेट क्लोज प्लस C अपॉन D. ये वेरीफाई करना है, राइट? उसने कोई वैल्यू दिया है? सर आपने ये लास्ट वाले में है ना सर, ये गलत लिखा है सर, ये ब्रैकेट में नहीं है सर, ये आप ही तो बोल रहे हो बेटा, मुझे थोड़ी ना पता है। सर आप सर मैंने ब्रैकेट क्लोज बोला है। अ, ए सर प्लस बी अपॉन डी है ना? यस सर। प्लस है ना? यस सर, ये वाला है। बात नहीं। यस सर। सर ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 2/3, सी की वैल्यू है 1/6, डी की वैल्यू है 1। बैठाए जाओ, पहले इधर को सॉल्व करो। ए की जगह 1/2, बी 2/3, सी 1/6, डी 1 है तो 1 का फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर 1/2, 3 और 6 का एलसीएम 6, ये हो गया 4, ये हो गया 1, सो 5/1।
इधर आ जाओ, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2/3, d से कोई मतलब ही नहीं है, एलसीएम 6, ये 3 ये 4, 7/6, c कितना है, c 1/6, अगेन एलसीएम 6, ऊपर क्या आया 8/6, क्यों कुछ गलती कर दिया क्या लिखने में? अच्छा यहाँ प्लस है, आप बोल ही नहीं रहे हो, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, सॉरी आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। 1/2 है और ये 5/6 है, एलसीएम 6 है, ये 3 है ये 5 है, ये लो 8/6, और इधर से भी आया 8/6। नेक्स्ट। Yes, sir. A number exceeds its triple by 20. Find the number using linear equation. लेट द नंबर बी एक्स, आगे बोलो। The number exceeds to triple by 20. द नंबर एक्सीड बोल रहा होगा, एक्सीड, यस और नो? Exceed, sir, exceed. कितना बढ़ रहा है? Sir, it's triple by 20. तो दूसरा नंबर ट्रिपल है ना? Yes, sir. क्या बोला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20. 2x इज इक्वल्स टू 20. x इक्वल्स टू 10. 10, ये हो गया 30। नेक्स्ट। A man spends 70% of his income 70% ऑफ हिज इनकम, if his income is 25,000 decreased. 25,000 डिक्रीज, How much does he save? Also find his expenditure. समझ में नहीं आया क्या, रुको, लेट मी रीड। Yes, sir. लेट मी रीड द स्टेप। 1,000 minus 70,000. सो क्वेश्चन था कि 70% ऑफ हिज इनकम उसने खर्च कर दिया, इनकम इतना था, इजीली निकाल लिया। अब पूछ रहा है टोटल खर्चा कितना किया, सो 25,000 में से क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड हिज एक्सपेंडिचर, मैन स्पेंट दिस मच, हाउ मच डज ही सेव, ओके 17,500 रुपया को हटा दो तो कितना बचेगा, 7,000। 7,000. ये उसकी सेविंग है, ये उसकी एक्सपेंडिचर है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट आई एम रीडिंग 17। 3x/4 -5/6 इज इक्वल्स टू x/2। सब बहुत सिंपल है, शुरू से ही लाइक का एक तरफ कर लो। एलसीएम 4, ये 3x, ये 2x, एलसीएम 6, ये 2 ये 5, x इज इक्वल्स टू 7 4 28/6 और 14/3। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था, बोनस चैलेंज, दिस इज आल्सो सिंपल। x is equals to 2/3 था, y is equals to -4/5, x minus y, so 2/3 minus -4/5, LCM 15, ये हो गया 10, ये हो गया प्लस, ये हो गया 12, तो आंसर हो गया 22/15। That's all। पूरा आंसर की हमने बना दिया है आपके लिए। जस्ट गो थ्रू दैट एंड चेक योर मिस्टेक्स एंड कवर अप। मैजिकल मेथड, दीज आर ऑल मैजिकल। ऐसे दिखने में टफ लगेगा लेकिन हम इसको बड़े आराम से ऐसे लिखें और आसान करो। 25 इज नथिंग बट 1/4
अब कितना आसान हो गया, 512 खत्म। अप्रोच अच्छा होना चाहिए, ये अप्रोच था, ये अप्रोच था। अब सामने देखो एक बहुत अच्छी चीज, तो पहले भी सिखाया है, फिर से देखो जिसको नहीं आता। कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बेसिक वाला, ज्यादा हाई नहीं। And we will focus first of all on 2000 and above, 2000 और एक 1900, इस पे फोकस कर रहे हैं। अब अगर कोई पूछे, सामने देखना कि 15 अगस्त 2025 कौन सा डे होगा, सामने देखना, जादुई मेथड बता। सिंपल, कुछ लर्न नहीं करना, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। 2025 जिस साल की बात करें उससे एक कम कर, तो आप बोलोगे सर 2020। अब 2000 को अलग कर लो और 24 को अलग। 2000 तक का जो कोड है, ऑड डे आउट, ऑड डे आउट जिसे कहा जाता है, ऑड डे आउट, वो 2000 के केस में एक भी दिन नहीं, 0। अब आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, and days are repeated after 7 days, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो 24 डेज है। अभी लीप ईयर को दिमाग मत रखना, हर नॉर्मल ईयर में 1 डे, तो 24 ईयर में 24। नाउ प्लस हाउ मेनी लीप ईयर इज देयर इन दिस 24, उसके लिए 4 से डिवाइड, तो कितना आया, 6। यानी कि 6 और डेज मुझे मिल गया, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा टोटल होता है। तो इस तरह से मेरा 2024 तक की कहानी में कितना दिन एक्स्ट्रा आया, तो आप बोलोगे सर 30। अब आ जाओ जिस ईयर की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे होता है गाइस, जनवरी में, सर दो। पर सर 31 होते हैं डेज। जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे कोई पूछे, Sir, 2 days, sir, 3 days. दो दे। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आया, 3, जनवरी में कितना एक्स्ट्रा डे, 3. फरवरी। एक। 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 लीप ईयर है या नहीं। ईयर, सर नॉन लीप ईयर। कितना दिन होता है नॉन लीप ईयर फरवरी में, 0। 28 होता है, 28, एंड व्हेन यू डिवाइड बाय 7 द रिमाइंडर इज 0। मार्च में 0. कितना एक्स्ट्रा डे, मार्च, सर 3। एग्जैक्टली। 3. देखिए टाइम यार, फास्ट बोलो। अप्रैल में, 2। मई, 3। जून, 2। 2। जुलाई, 2। 3. 3। 3। अगस्त कौन सा ढूंढ रहे हैं, 2050। अब जहां भी आपको 7 से डिवाइड होते मिले उसको सबसे पहले काट लो। सो व्हाट इज 30 प्लस 3 33। 33। 33. प्लस 2, 35. क्या 35 7 से डिविजिबल होता है, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. नो रिमाइंडर, आगे बढ़ो। 15 प्लस 3 18. 18। प्लस 3 21. का रिमाइंडर बचा, नहीं सर। Yes, sir. नहीं। अब इन दोनों को काउंट करो। हाँ, 5. 5। कितने ऑड डे आउट हुए, तो आपका जवाब आएगा 5, यस और नो। Yes, sir. अगर ऑड डे 0 आता है तो उसको संडे बोला जाता है, ऑड डे 1 आता है देन इट इज मंडे, ऑड डे 2 आता है तो ट्यूसडे, ऑड डे 3 आता है तो
तो वेडनेसडे, ऑड डे 4 आता है तो थर्सडे, ऑड डे 5 आता है तो फ्राइडे, ऑड डे 6 आता है तो सैटरडे। तो इस वजह से कितने ऑड डे हैं? 5 तो 5 को कौन सा कोड दिया गया है? Friday. Friday 15 अगस्त 2025। इस साल 15 अगस्त कौन से डे आएगा? Friday. Friday आप गूगल कैलेंडर देख सकते हो, वेरीफाई करो। इज इट ओके? Yes, sir. यस, ये आप लोग ट्राई करेंगे। Sir. ट्राई दिस, ट्राई करो इसको। तो 2000 तक का तो गेम खत्म है। 24 ये भी हम जानते हैं, हाउ मेनी ऑड डेज? 30। जनवरी जानते हैं, फरवरी 0 है, मार्च जानते हैं, अप्रैल जानते हैं, मई जानते हैं, जून जानते हैं, जुलाई जानते हैं, अगस्त जानते हैं, सितंबर जानते हैं, अक्टूबर जानते हैं और नवंबर। अब फटाफट 7 के मल्टीपल का मॉडल करते चलो। 30, 33, 35 खत्म। 28 और नहीं कटेगा। हाँ, 28 खुद ही कट गया, सॉरी। देन 3 2 5 3 8 3 11 3 14 अगेन 5। अरे वाह, अगेन फ्राइडे। एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब कोई आपसे पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 कौन सा डे था? इट इज नॉट डिवाइडेबल बाय 400। जो आपका 1900 का ऑड डे निकालना है तो 1600 और 300 हमने आपके नॉलेज के लिए लिखा। 1600 400 से डिविजिबल है तो ऑड 0। अब ये 300 का ऑड पता करना है। तो 1 से लेकर 100 तक में कोई पूछे कितना लीप ईयर आता है तो 100 इज नॉट अ लीप ईयर। सो टोटल लीप ईयर कितना आया 1 से 100 में? तो आपका आंसर होगा 24। 24 ना, 1 से लेकर 100 तक में आपको हर साल एक एक्स्ट्रा डे। तो you can see the code of first 100 year में odd day 5 था, 300 में 15 हुआ, तो 1900 जब भी दिख जाए तो odd is 1। ना, हम किसको ढूंढ रहे थे? आप देख सकते हैं कि 1900 का कोड है 1, 2000 का कोड था 0, 1947 बोला एक साल कम करो, दैट इज 46, और 46 को 4 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आया 11। देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सबका कैलकुलेशन अगेन 5। दैट इज जिस दिन भारत आजाद हुआ था वो दिन था फ्राइडे। चेक कर लो एक बार गूगल कैलकुलेटर से प्लीज, गूगल कैलेंडर, सॉरी। 15 अगस्त 1947। इतना टाइम लग रहा है? सर सही है। तो सही है। कैलकुलेशन अगर सही करेंगे तो सही होगा। राइट, दिस इज द वे यू कैन इजीली कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर डे के दिन, डेट के दिन कौन सा डे था।
तो ट्राई करके देखना, अपने दोस्तों को बताना, वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक देना। दिस इज नीरज जैन फ्रॉम मस्ती की पाठशाला एंड प्रगति क्लास। थैंक यू।